अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्नमा युहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फ़हल अंतुम मुस्लिमून। खिड़की बोल दो सामने। वअन सअद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल हीना यसमाउल मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बि मुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामि दीना गुफ़िर लहु ज़ंबुहु। कुरान करीम की मैंने अभी आयत पढ़ी आपके सामने, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, कुल कहिए आप लोगों से, इन्नमा युहा, जो मेरे पास पैगाम भेजा जाता है वो क्या है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम सबका खुदा, तुम सबको पालने वाला, तुम सबका माबूद जिसकी तुम इबादत करते हो एक ही खुदा है। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो फिर तुम क्या सही तौर पर मुसलमान बनते हो या नहीं बनते हो, ये अल्लाह ने सवाल किया। और जो हदीस मैंने पढ़ी है अजान के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सअद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मन क़ाल हीना यसमाउल मुअज़्ज़िन, जब कोई आदमी मुअज़्ज़िन अजान देता है उस वक्त ये कलिमात कहे, यानी अजान के बाद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, कि मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं इस बात पर राज़ी हूँ, खुशामंद हूँ कि मेरा रब अल्लाह है, व बि मुहम्मदिर रसूला, और मोहम्मद मेरे रसूल हैं, व बिल इस्लामी दीना, और मेरा दीन इस्लाम है, गुफ़िर लहु ज़ंबुहु, अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। यानी अल्लाह ताला जो है चंद कलिमात जो अल्लाह की शान में कही जाए वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम किसी की अच्छाई उसके सामने मुंह पर बयान करें तो आदमी अंदर से कितना खुश होता है कि मेरे बारे में बोल रहा है। अब सोचिए अल्लाह के बारे में अगर कोई बोले कि अल्लाह ताला आप ऐसे हैं, आपका कोई पार्टनर नहीं, आप बहुत बड़े हैं, फिर तो अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए अजान जो कही जाती है ये दावत ताम्मा है, यानी मुकम्मल दावत है। गुज़िश्ता हमने अजान देने का तरीका भी बताया था, कुछ मसले हैं अजान के बारे में। किसी भी अदा नमाज के लिए अजान कही जाए तो उसके लिए उस नमाज का वक्त का होना ज़रूरी है, यानी नमाज का वक्त शुरू हुआ तो कभी भी अजान दे सकते हो आप। मस्जिद के अंदर तो अजान का वक्त तय हो जाता है, सफ़र के अंदर कभी मालूम पड़े आपको, अकेले हो या कई लोग हो, तो अजान नमाज के लिए अजान देना ज़रूरी है। तो वक्त शुरू हुआ तो अजान दे दो और नमाज पढ़ो। और वक्त आने से पहले अगर किसी आदमी ने मस्जिद में या कहीं पर भी अजान दी है तो उसको दोबारा अजान लौटाना पड़ेगी, चाहे किसी भी वक्त की अजान हो। अजान और इकामत के जो कलिमात हैं, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो कलिमात हैं अरबी ज़बान के अंदर ही अजान दी जाएंगी। इसका ट्रांसलेट उर्दू में, इंग्लिश में, मराठी में, हिंदी में करके हम माइक पर नहीं बोल सकते अजान के वक्त कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ऐसा माइक पर नहीं। जो अल्फाज अरबी के हैं उसी अरबी अल्फाज में अजान को देना सुन्नत है। मुअज्जिन का मर्द होना ज़रूरी है, औरत अजान दे सकती नहीं है, औरत को अजान देना दुरुस्त नहीं। अगर कोई औरत अजान दे उस अजान को लौटाया जाएगा, अगर उस अजान को नहीं लौटाया गया और लोगों ने नमाज पढ़ ली है तो वो नमाज बगैर अजान की हुई, वो नमाज बगैर अजान की हुई। इसलिए औरत की अजान शरीयत में जायज़ नहीं। क्यों जायज़ नहीं? इसलिए कि औरत की आवाज़ पर्दे में, किसमें है? पर्दे में। इसलिए औरत जब घर में नमाज पढ़े तो आहिस्ता आवाज़ से नमाज पढ़े, ज़ोर से नहीं। कैसा नमाज पढ़े? आहिस्ता आवाज़ से। और जो अजान देने वाला है उसका अक्लमंद होना ज़रूरी है। अगर कोई पागल अजान दे दे, मजनून अजान दे दे, जिसका दिमाग घूम गया है वो अजान दे दे तो उसके अजान का शरीयत में एतबार नहीं है, अक्लमंद होना चाहिए। और अगर कोई नासमझ बच्चा है, 4 साल का 5 साल का बच्चा जिसको कुछ समझ नहीं है, उसने अजान दी तो उसकी भी अजान मानी नहीं जाएंगी, दोबारा अजान देना पड़ेगी। अजान का मसनून तरीका मैंने गुज़िश्ता बताया था और उसका जवाब कैसा देना है वो भी गुज़िश्ता हमने जुमा के अंदर उस पर मुफस्सल बात की है।
इकामत का तरीका यही है कि जो अजान का तरीका है, लेकिन इकामत के अंदर क्या है, थोड़ा अजान जितनी जोर से कही जाती है उससे आवाज कम होना चाहिए। और कद कामतिस सलाह, हय्या अल फलाह के बाद कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। कुछ लोग क्या करते हैं, कद कामतिस सलाह तू कद कामतिस सलाह, ये गलत तरीका है अजान का। कद कामतिस सलाह आखिर में, हाँ, फिर कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, सबके आखिर में जज़म है, सबके आखिर में। तो तू नहीं पढ़ना है कद कामतिस सलाह तू, कद कामतिस सलाह नहीं, कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, ये तरीका है। और अजान के वक्त क्या होता है, कानों के अंदर उंगलियां डाली जाती है, कानों के सुराखों में, लेकिन इकामत के अंदर डाली जाती नहीं है। और अगर इकामत का एक मसला ये है, जैसे अभी आगे आएगा कि इकामत के अंदर गलती हो जाए तो इकामत को दोहराया नहीं जाता, उसको वही वैसा ही आगे शुरू करके नमाज शुरू की जाएंगे। लेकिन अजान के अंदर गलती हो तो उसको दोहराया जाता है। सब फर्ज नमाज के लिए एक बार अजान कहना मर्दों पर सुन्नत मुअक्कदा है। मुसाफिर हो या गांव के अंदर है अपने, जमात की नमाज हो या कज़ा नमाज पढ़ रहे हो, फजर की नमाज सबकी कज़ा हो गई, सफ़र में गए कज़ा हो गई, अब उठकर पढ़ रहे फजर की नमाज, तो अजान दो, और ये सुन्नत मुअक्कदा है। और जुमा की नमाज के लिए 2 बार अजान कहना चाहिए, एक जो पहले अजान कही जाती है और एक जो दूसरी अजान कही जाती है। और जुमा की नमाज का मसला ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, कि ईमान वालों जब जुमा के लिए अजान दी जाए, फसाओ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। इसलिए जुमा की अजान के बाद खरीद फरोख्त करना, तिजारत करना, कोई काम करना दुनियावी हराम है। क्या है? हराम। अगर किसी नमाज ऐसे सबब से कज़ा हुई जिसमें आम लोग मुब्तला हो, जैसे मैंने बताया सफ़र में सब लोग गए थे और सभी सो गए, फजर की नमाज ही चली गई, तो फिर वो अजान देंगे और नमाज पढ़ेंगे। मुसाफिर के लिए अगर उसके तमाम साथी मौजूद हो तो अजान मुस्तहब है, सुन्नत मुअक्कदा नहीं। जो शख्स अपने घर में नमाज पढ़े अकेले या जमात से, उसके लिए अजान और इकामत दोनों मुस्तहब नहीं है। लेकिन क्यों मुस्तहब नहीं है? मोहल्ले की अजान हो चुकी है, तो अब उसको घर में अलग से अजान देने की ज़रूरत नहीं है। मोहल्ले की अजान तमाम मोहल्ले के लिए काफ़ी है। जिस मस्जिद में अजान और इकामत के साथ नमाज हो चुकी है, अगर उसमें नमाज पढ़ी जाए तो दोबारा अजान इकामत कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उस मस्जिद में कोई मुअज्जिन और इमाम मुकर्रर ना हो तो मकरूह नहीं बल्कि अफजल है। यानी बाज़ मसाजिद जैसे रास्ते पर, अब यूटरस तक जाएंगे तो एक मस्जिद है साइड में, ऐसा लगता है वहाँ इमाम है ही नहीं। अभी हम गुज़िश्ता इतवार गया था मैं, बल्कि उससे गुज़िश्ता, तो कोई था नहीं, गए उसमें दरवाज़ा खुला है मस्जिद का, तो इसमें ना इमाम तय है ना मुअज्जिन तय, तो फिर उस मस्जिद में जाओ, जब भी जाओ तो फिर आप अजान कहो अपने नमाज के लिए। माइक पर कहने की ज़रूरत नहीं है, बगैर माइक के मस्जिद के बाहर खड़े होकर अजान दो और नमाज पढ़ो, ये अफजल है। औरतों को अजान और इकामत कहना मकरूह है, इकामत भी औरतें नहीं कह सकती। फ़र्ज नमाज के सिवा और किसी नमाज के लिए अजान और इकामत मसनून नहीं, सुन्नत नहीं। जैसे तहज्जुद की नमाज के लिए, इशराक की नमाज के लिए, चाश्ते की नमाज के लिए कोई अजान नहीं है। ये नमाजें नफल नमाजें हैं, इनको बगैर अजान के पढ़ेंगी। बाज़ नमाजें फ़र्ज़ किफ़ाया होती है, जैसे जनाजी की नमाज, बाज़ नमाज वाजिब है जैसे वितर और ईदैन और नफल ईदैन की नमाजें, उनके लिए भी अजान कही जाती नहीं है। ईद की नमाज के लिए भी कभी इकामत कही जाती नहीं है। जो शख्स अजान सुने, अजान मुअज्जिन दे रहा, अब अजान सुने आप, मर्द हो या औरत, पाक हो या नापाक, गुस्ल वाजिब हो चुका हो या ना हो, तो उस पर अजान का जवाब देना मुस्तहब है। मैंने गुज़िश्ता बताया है, मुअज्जिन जो कहेगा, जो मुअज्जिन बोलेगा अल्लाह अकबर, आप भी वही बोलो, आप भी वही बोलो। सिर्फ हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह जब मुअज्जिन बोल रहा तो वहाँ बोलने का ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इतना ही कहना है। और फजर की नमाज में जब मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तर्जुमा क्या है? नमाज नींद से बेहतर है, नमाज नींद से बेहतर है। देखो अल्लाह ताला को ना बाज़ चीज़ें ऐसी है, जैसे फजर की नमाज के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सुबह के वक्त अंधेरे के अंदर खुदा की मस्जिदों को आबाद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी फजर की नमाज के लिए, क्योंकि फजर के वक्त में आदमी को नींद का गलबा भी होता है और अंधेरे के वक्त आदमी घर से निकलता है। और अल्लाह के नज़दीक कानून ये है, इबादत में जितनी मशक्क़त उतना सवाब ज़्यादा। कानून क्या है? इबादत में जितनी मशक्क़त, जितनी तकलीफ
झेलेंगे आप उतना अल्लाह को पसंद है। जितनी मशक्क़त आप झेलेंगे इबादत में, ये अल्लाह ताला को पसंद है। ऐसे वक्त में, ठंड के वक्त में आदमी घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। गर्मी का मौसम हो, उसमें कोई ठंड भी नहीं, आदमी जो है बनियान भी निकाल के आता, सिर्फ वो कुर्ता पहन के आता, वो गर्म हो रहा बोले। फजर की नमाज ठंडी में, जब वो हाथ पैर काँप रहे पूरे निकल के, एकदम आदमी को बाहर निकलने नहीं हो रहा, ऐसे वक्त में फजर के मस्जिदों को आबाद करना, इनके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से खुशखबरी दी। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, नींद का गलबा होता है फजर के वक्त। तो जब मस्जिद कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उसके जवाब में कहेंगे सदक़त व बररत, सदक़त जो आपने कहा वो सच कहा, जो आपने कहा वो सच कहा, और आपने नेकी का काम किया। और जब अजान हो जाए तो अजान के बाद की दुआ मैंने बताया गुज़िश्ता जुमा के अंदर, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा, मुकम्मल दुआ है। जो कोई इस दुआ को पढ़ता है तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बशारत दी उसके लिए, शफ़ाअत लहू, कि मेरी शफ़ाअत उसके लिए वाजिब हो जाती है, यानी मैं उसको इंशाअल्लाह जहन्नम से निकाल कर जन्नत में लेके जाऊँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फिक्स है, तो वो दुआ हमेशा पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। जुमा की पहली अजान छोड़कर तमाम लोगों को, तमाम कामों को छोड़कर जुमा की नमाज के लिए मस्जिद में जाना वाजिब है, और दूसरे कामों में मशगूल होना हराम है, बताया मैंने मसला ये। और इकामत के अंदर जब बोले मुअज्जिन, क्या बोलेगा, असल तो मसला ये है कि जो अजान देने वाला है वही इकामत का है, जिसने अजान दी वही इकामत का है, ये मसला है। लेकिन अगर वो नहीं दे सकता या बाहर है तो फिर दूसरा जो आदमी खड़ा है वो इकामत दे सकता है। इकामत के अंदर क्या कहते हैं, क़द क़ामतिस सलाह, बेशक नमाज खड़ी हो गई, बेशक नमाज, तो आप उसके जवाब में कहेंगे अक़ामहल्लाहु व अदामहा, अल्लाह ताला ने उसको खड़ा किया और अल्लाह ताला उसको बाकी रखने वाले, अल्लाह ताला ने उसको खड़ा किया। देखिए अल्लाह ने क्या जवाब क्या है, आप में क्या कहा, अक़ामहल्लाह, अल्लाह ने उसको खड़ा किया। हमारी इबादतें अल्लाह की तौफीक से मिलती है। किसकी तौफीक से मिलती है? अल्लाह अगर तौफीक न दे, बंदे की बस की बात नहीं। अल्लाह अगर तौफीक न दे, बंदे की बस की बात नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, दिमश्क की गुज़िश्ता मैंने जो कहा था, दिमश्क की जामे मस्जिद, दिमश्क जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे आसमान से क़यामत से पहले पहले, अल्लाह हमको उससे पहले लेकर जाए दुनिया से, क्योंकि वो सबसे बड़ा फितना रहेगा दज्जाल का, जिसमें कोई बचेगा नहीं आदमी, बहुत खतरनाक फितना रहेगा। वो सब फितने तो शुरू हो गए। 7 साल उसने आज़ान दी थी दिमश्क की जामा मस्जिद के अंदर, और एक दिन ऐसा चढ़ा ऊपर आज़ान देने के लिए, तो एक औरत पर निगाह पड़ गई उसकी, यहूदी औरत पर। तो अजान देते देते निगाह पड़ी तो अजान ही छोड़ दिया उसने, और मस्जिद की मीनार से नीचे उतरा, जाकर कहने लगा कि मैं आपसे निकाह करने वाला हूं, मैं आपसे निकाह करने वाला हूं। तो कहा यहूदी बनना पड़ेगा, यहूदी हो गया और कुफ्र की मौत मारा। कितनी साल आजान दी थी? इसलिए हमें कभी अपनी इबादतों पर नाज नहीं होना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है, तूने हमको नमाज पढ़ने के लिए अपने घर में बुलाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कुरान करीम की आयत में बता देता हूँ आपको, सहाबा के बारे में ये कहा अल्लाह ताला ने कि वो रात भर नमाज पढ़ते थे और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते थे, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगते थे। हज़रत आयशा ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, ये सहाबा रात भर तहज्जुद पढ़ते और इबादत करते और फिर माफ़ी मांगते हैं, तो कहा माफ़ी इसलिए मांगते हैं कि जो हमने इबादत की है वो तेरी शान के लायक है या नहीं है ये तुझको मालूम है। अपने रहम और करम से, अपनी रहमत से हमारी इबादतों को अपने दरबार में कबूल फरमा ले, अपने दरबार में कबूल फरमा। अल्लाह ताला की अगर ताकत को देखा जाए तो बहुत बड़ी ताकत है उसकी, बहुत बड़ी ताकत है, बराबर समझ रहे बात। तो अल्लाह अगर तौफीक न दे, एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख थे। एक बार जा रहे थे रास्तों से जा रहे थे, तो देखा एक यहूदी औरत पर निगाह पड़ी, वक्त के वली जिनके हाथों पर हजारों लोगों ने कलमा पढ़ लिया हो, हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई हो। रास्ते से जा रही थी, औरत पर निगाह पड़ गई, तो उस औरत के पास चले गए और कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। उस औरत ने कहा मैं अपने बाप को पूछती हूं। उसके बाप ने बताया, क्या शर्त रखी, एक तो आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा और दूसरी शर्त यह है कि आपको सुअर चराना पड़ेंगे। क्या चराना पड़ेंगे? सुअर चराना पड़ेगा।
शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब है दिल की दुनिया, क्या नाम है किताब का? दिल की दुनिया। उसके अंदर ये वाक्य लिखा है, सूरह चढ़ाना पड़ेगा। तैयार हो गए, देखिए। इसलिए हदीस में क्या है, इन्नल कुलूब बैन इस्बाइर रहमान, बेशक सारे इंसानों के दिल अल्लाह ताला की दो मुट्ठियों के दरमियान है। युकल्लिबुहा कैफ यशा, जैसे चाहता है वैसे घुमा देता है, जैसे चाहता है वैसे घुमा देता है। ऐसे अल्लाह की दो मुट्ठियों के दरमियान सारे इंसानों की दिल है। अगर अल्लाह ने चाहा कि ईमान पर रखना है तो रखेगा, ऐसे घुमा दिया काफिर बन जाएगा। और काफिर बनता है अपने बदआमाली की वजह से, अपने गुनाहों की नहुसत की वजह से। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। चाहे तैयार हो गए, चराया ऊंट, 7-8 साल गुजरे उसमें, फिर बाद में से दोबारा उनके वही मुरीदीन जा रहे हैं वहां से, अल्लाह वालों की जमात जारी। फिर देखे कि जिस असा को लेकर जुमा के अंदर खुतबा दिया करते थे शेख, अच्छी अच्छी बातों की नसीहत करते थे, वही लकड़ी से सुअर चला रहे। तो एक ने जाकर पूछा कि हजरत, कुरान के हाफिज थे आप और इतने बड़े वली थे, कुछ याद है आपको? कहा 2 चीजें याद है मुझे, 2, एक कुरान की आयत याद थी और एक हदीस याद थी। कुरान की आयत का तर्जमा ये है, अल्लाह जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं और जिसे चाहते हैं रोक देते हैं। और हदीस का तर्जमा, हदीस ये है, मन बदल दीनहु फक्तुलू, जो अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल करो। यह हदीस सुनाई। फिर रोने लगे, कई देर रोए, कई देर रोने के बाद दोबारा मुसलमान हो गए, दोबारा मुसलमान हो गए। दोबारा मुसलमान होने के बाद दोबारा वैसे ही अल्लाह ने उनको वली बना दिया। तो ये जो कहा अकाम अल्लाह वादामा, अल्लाह ने उसको खड़ा किया और अल्लाह उसको बाकी रखेगा। कदकामत सला, इकामत देने वाला बोल रहा है, उसके जवाब में क्या बोल रहे हैं हम? अकाम अल्लाह, अल्लाह ने नमाज को खड़ा किया और अल्लाह उसको बाकी रखेगा। तो अल्लाह हमारी इबादत का मोहताज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत कतान नहीं है, कतान नहीं। हमें अल्लाह की हर वक्त जरूरत है। हम मोहताज हैं अल्लाह के, और हम वक्त मोहताज हैं अल्लाह के। अल्लाह ताला जो है ना, पब्लिक की पकड़ जल्दी नहीं फरमाते। मैं बता देता हूं, ये जो बड़े अल्लाह वाले होते हैं ना, उनकी पकड़ बहुत सख्त फरमाते अल्लाह ताला, बहुत सख्त। अल्लाह बस हमारी हिफाजत फरमाए। एक अल्लाह वाले जा रहे थे, वो गोबर में कीड़ा रहता है, वो गोबर के ऊपर घूम रहा था। अचानक दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया? अचानक दिल में ख्याल आया। थोड़े दिनों के बाद बदन पर खारिश हो गई, खुजली, और इतनी खुजली कि परेशान हो गए दवा कर करके। सब हकीमों के पास गए, दवा करी, लेकिन कोई फायदा। फिर एक हकीम के पास गए, तो उस हकीम ने कहा, देखो हजरत, मैं इसके अंदर एक चीज डालना चाहता हूं जो नाजायज है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। तो कहा कीजिए। तो दवा तैयार करके लगाई, इफाक अल्हम्दुलिल्लाह सेहत अच्छी हो गई। फिर उसको बुलाकर पूछा कि इसमें क्या नाजायज दवा डाली? कहा गोबर के अंदर जो कीड़े होते हैं वो डालकर मैंने दवा बनाई तुम्हारी। तो अकाम अल्लाह वादा, मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह अपनी नमाज को बाकी रखने के लिए हमारा मोहताज नहीं। क्यों मोहताज नहीं, मैं बता देता हूं। जिस अबू जहल ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत तक और मरने तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह बुरा भला कहा, उसी अबू जहल के बेटे को अल्लाह ने इस्लाम अता फरमाया, सहाबी बने। जिस चंगेज खान ने दुनिया से मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की, उसी की नस्ल में अल्लाह ने इस्लाम को जारी फरमाया। जबकि सारे मुसलमान ये समझ बैठे कि अब दुनिया से इस्लाम खत्म होता। ऐसी बड़ी बला थी वो चंगेज खान। हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, सब उसके मोहताज है। तो नमाज जब कहीं खड़ी हो रही तो क्या करे? अकाम अल्लाह वादामा कद कामत सला, उसके जवाब में कहें अकाम अल्लाह वादामा, अल्लाह ने उसको खड़ा किया और अल्लाह उसको बाकी रखेंगे।
हम अल्लाह की इबादत के मोहताज, अल्लाह हमारी इबादत का रत्ती बराबर मोहताज। इसलिए हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वइन इज्तमाऊका अला अन यनफऊका बिशैइन, हदीस कुदसी है। अल्लाह हदीस कुदसी उस हदीस को कहा जाता है जिसके अंदर कलिमात अल्लाह के होते हैं, जबान रसूलुल्लाह की होती है, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। कहा सारे दुनिया के इंसान मिलकर अगर अल्लाह की बड़ाई बयान करना शुरू कर दें, अल्लाह की बड़ाई में रत्ती बराबर फर्क नहीं आएगा। सारे दुनिया के इंसान मिलकर अल्लाह की बुराई कर रहे तो अल्लाह की इज्जत में रत्ती बराबर फर्क नहीं आएगा। उसको उसी को खुदा कहते हैं ना। तो इसलिए ये अकामहल्लाह वादा महा जो कहा जा रहा है, इसका मतलब समझिए आप कि अल्लाह हमारी नमाजों का मोहताज नहीं है। वो जब इबादत कराना चाहता है तो किसी से भी इबादत करा लेता है। फरिश्ते जब से पैदा हुए अभी तक कुछ फरिश्ते रुकू में हैं और क़यामत तक रहेंगे। अभी तक कुछ फरिश्ते सजदे में हैं, क़यामत तक रहेंगे। हिंदुस्तान के अंदर बाज़ अल्लाह वाले औलिया अल्लाह ऐसे गुजरे हैं 20-20 साल तक कभी उनसे रत्ती बराबर गुनाह नहीं हुआ। कितने सालों की बात कर रहा हूं? 20-20 साल। और हमारे तो रात और फर्ज फरमाया अल्लाह। इसलिए हमें अपनी इबादतों पर नाज नहीं होना चाहिए। हम इबादत कर रहे हैं, ये उसका कर्म है कि उसने अपने घर में आने की हमको तौफीक दी। समझ लीजिए बात आप। अब 8 सूरत में अजान हो रही है तो 8 हालत में आप अजान का जवाब न दे। अजान दे रहा मुअज्जिन तो 8 वक्त में जवाब नहीं देंगे आप। सबसे पहले नमाज की हालत में आप सुन्नत पढ़ रहे हो या कोई नफल नमाज पढ़ रहे हो, अजान हो रही तो अजान का जवाब देने की जरूरत आपको नहीं है। इस तरह खुतबा सुनने की हालत में जब इमाम खुतबा दे रहा हो तो खुतबे के वक्त कहीं दूसरी मस्जिद की अजान हो रही तो आपको मस्जिद के अजान का जवाब देना जरूरी। नंबर 3, हैज और नापाकी की हालत में जरूरी नहीं है औरतों पर माहवारी के अंदर या बच्चा पैदा होने के बाद जो 40 दिन होते हैं। नंबर 5, इल्म दीन पढ़ने पढ़ाने की हालत में कोई हाफिज साहब मकतब पढ़ा रहे हैं, कोई मौलाना कुरान की तफसीर कर रहे हैं, कोई हदीस की तफसीर को नहीं कर मदरसे में पढ़ा रहे हो, मकतब में बैठकर पढ़ा रहे हो और अजान हो रही है तो उनको अजान के देना जवाब जरूरी नहीं है। जब मुकम्मल मकतब हो जाए या इल्म दीन की पढ़ाई हो जाए फिर उसके बाद अजान का जवाब वो मुकम्मल एक साथ दे दे। नंबर 6, हम बिस्तरी कर रहा हो और अजान की आवाज़ सुनाई दे रही है तो उस वक्त अजान का जवाब देना नहीं देना चाहिए। नंबर 7, पेशाब पाखाने के अंदर है आप बैठे हुए हैं तो उस वक्त भी अजान का जवाब देना नहीं है। खाना खाने की हालत में भी ज़रूरी नहीं है। इनके बाद इन चीज़ों से फारिग होने के बाद अगर ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, आप किसी दूसरी चीज़ में मशगूल नहीं हुए तो अजान का जवाब दे दे वरना न दे। तो ये अजान के मुतालिक चंद बातें थी। अब अजान और इकामत कौन सी चीज़ों में मुस्तहब है आइंदा जुमा के अंदर बताएंगे। सुन्नत